देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। सिटी इंडिया न्यूज के रियासती खबरनामा आईना दक्कन पेश करते हैं। कच्ची शॉप खवातीन और दोशीज़ाओं की नित नए और डिजाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज। कच्ची शॉप मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासती खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल मरउ मअ मन अहब्बह, बुखारी शरीफ। आदमी का हशर उसके साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि इनकी सदारत में एक अहम और आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में होम सेक्रेटरी के अलावा DGP महेंद्र रेड्डी और हैदराबाद सिकंदराबाद की तीनों कमिश्नरान अंजनी कुमार, VC संजनार और महेश मुरली भगवत के अलावा एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक भी मौजूद थे। इस मौके पर कोरोना मरीजों के इलाज और दवा और ऑक्सीजन की काला बाजारी और ज़ख़ीराअंदोज़ी की तदारीक के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने बताया कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बतौर एहतियात अपने घरों में ज़ख़ीरा कर रहे हैं, जिससे रियासत में ऑक्सीजन की सरबराही में दुश्वारी हो रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ऑक्सीजन और अद्वियात का ज़ख़ीरा ना करें। रियासती हुकूमत कोरोना के मरीजों का मियारी इलाज कर रही है। अगर कोई मुतासिर होता है तो वो फौरी सरकारी दवाखानों से रुजू हों। लॉकडाउन के मुताल्लिक़ उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज तमाम पुलिस ऑफिसर्स, होम सेक्रेटरी, DGP साहब और तीनों कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स, ट्रैफिक कमिश्नर को बुलाया गया था ताकि कोरोना के इंतज़ामात के सिलसिले में और कोरोना में होने वाले जो परेशानियां हैं आवाम के लिए, ख़ास तौर से ऑक्सीजन सिलेंडर का शार्टेज आ रहा है। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने बहुत कोशिश कर रहे हैं और हेल्थ मिनिस्टर साहब भी। इंडिया में पहली स्टेट है जो इस शार्टेज के अंदर मिलिट्री के बड़े बड़े तैयारों को इस्तेमाल किया गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को इस्तेमाल किया गया, जिससे ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। पर आवाम से भी अपील है कि बहुत से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में एहतियातन रख रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेंडरों का शार्टेज हो रहा है, ऑक्सीजन रिफ़िल करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। उनसे मेरी गुजारिश है कि सिलेंडरों को अपने घर में ख़रीद कर मत रख ले, एहतियातन रख रहे हैं मगर वो आवाम के लिए तकलीफ़ हो रही। और जो भी कोरोना के अंदर ज़रा भी सिम्टम्स आते हैं फ़ौरन पहले टेस्ट करवा लीजिए कोरोना का, और जहाँ तक हो सके डॉक्टर्स को बताइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो ऑक्सीजन का शार्टेज है वो मुकम्मल। हमारी स्टेट में तो उतना शार्टेज नहीं है, मगर फिर भी कोई लोग अगर ब्लैक कर रहे हैं या ऐसी कोशिश कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो मेडिसिन्स है जो कोरोना में यूज़ होते हैं इंजेक्शंस, अगर वो भी कोई अगर ब्लैक करने की कोशिश करा जा तो पुलिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और अरेस्ट भी कर रही है। हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरह आवाम को कोरोना से बचाएं। पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा पहले भी आपको सर्विस दे चुका है, अभी भी दे रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट आपके दरमियान में रहता है। हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप एहतियात कीजिए। ये कोरोना आवाम में मुंतकिल होता है, सांस से मुंतकिल होता है, मिलने जुलने से मुंतकिल होता है। मैक्सिमम आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, 100% लोग मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ मास गैदरिंग होती है, जैसा मस्जिदों में तरावियाँ होते हैं या कहीं होते हैं, तो एहतियात कीजिए, फासला बरकरार रखिए और अपने हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए। और बड़े बुजुर्ग लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो घरों में ही नमाज़ें पढ़ें तो बेहतर है।
क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोगों को एक बार कोरोना आने के बाद उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ा मसला पैदा हो जा रहा है, क्योंकि कई दूसरे डिसीज़ भी होते हैं उम्र रसीदा लोगों को। मेरी तमाम हैदराबाद के अलावा तेलंगाना की आवाम से अपील है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। उस एहतियात में हम लोग बाज़ जगह लापरवाही कर रहे हैं, तो मेरी आवाम से अपील है कि एहतियात कीजिए। लोगों में जो जिस्म का डर खौफ है, मेरी गुजारिश है उनसे कि एहतियात से और डर खौफ ख़त्म हो सकता है। और हम कंपेयर करेंगे तो सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट में भी कोरोना चल रहा है और कंपेयर दूसरे स्टेटों से बेहतर है। यहाँ पर सरकारी दवाखानों में बहुत अच्छा इलाज किया जा रहा है, वहाँ पर बेड्स में इजाफा किया जा रहा है। आवाम से भी अपील है कि आपको ज़रा भी तकलीफ़ हो तो इमीडिएट आप सरकारी दवाखाने को जा सकते हैं। और प्राइवेट दवाखानों में बेडों की काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और काफ़ी लोग घरों पर भी इलाज कर रहे हैं, मगर मुझसे मेरी गुजारिश है कि एहतियात बरतें। महकमा सेहत ने इंतबाह दिया है कि तेलंगाना में मई के अख्तिताम तक कोरोना का कहर उरूज पर रहेगा, लिहाजा आवाम को आइंदा 4 हफ्तों तक सख्त चौकसी अख्तियार करनी चाहिए। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ सेंटर श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात के मुस्बित नताइज बरामद हुए हैं। ताहम कोरोना के कहर में कमी के लिए मजीद 4 हफ्ते दरकार हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 से 4 हफ्ते मौजूदा सूरत हाल में सब्र आजमाई साबित हो सकते हैं, लिहाजा आवाम को चाहिए कि तमाम तर एहतियात इख्तियार करें। श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होगा, लिहाजा आवाम को अपने लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करना होगा। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि एहतियात के जरिए आवाम न सिर्फ कोरोना से बच सकते हैं बल्कि दूसरों में वबा फैलाने का सबब बनने से बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शादी ब्याह और ईद और त्यौहार के मौके पर सख्त चौकसी की ज़रूरत है। हुजूम के जमा होने की सूरत में कोरोना का फैलाव तेज़ी से हो सकता है। एहतियात के मामले में ज़रा भी कोताही नुकसानदा साबित हो सकती है। रियासत में अभी तक 45 लाख अफराद को टीका अंदाजी मुकम्मल की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए आवाम को हुकूमत से ताउन करना चाहिए। ఢిల్లీ ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో కొంచెం పరిస్థితులు మనం చూస్తుంటే వారం రోజులు కేసుల సంఖ్యలో తీవ్ర పెరుగుదల మనకు కనిపించట్లేదు, అంటే ఒక స్థిరత్వం వచ్చిందని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాంటి పరిస్థితులే మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా చూస్తున్నాం. డెఫినెట్గా ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఏదైతే ఈ కరోనా కట్టడి కోసం వివిధ రకాల డిపార్ట్మెంట్ సహకారంతో చేపట్టిందో వాటి ఫలితాలు కొంచెం కనిపిస్తున్నాయి. అలాగనే ప్రజలు రిలీజియస్గా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తున్న సలహాలు సూచనలు ఇవన్నీ కూడా గ్రహించి వాళ్ళు నిజంగా ఆచరిస్తున్నారు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో స్పందించి ప్రభుత్వానికి సహకారం అందించడం, వాళ్ళ బాధ్యత నిర్వర్తించడం, ముఖ్యంగా ఏదైతే ఈ కోవిడ్-19 నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఏదైతే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ప్రజలందరూ కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. బయటికి వెళ్తే మోర్ దెన్ 90% మందికి పైగా మాస్క్ ధరిస్తున్నారు, భౌతిక దూరం పాటిస్తున్నారు, చేతుల్ని శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉన్నారు, అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. చాలా మంది వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్ అనుకోండి, మ్యారేజెస్ అనుకోండి, ఫ్యూనరల్స్ అనుకోండి, ఇవన్నిట్లో కూడా చాలా తక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేయటం, అలాగని ఇతర ఉత్సవాలు ఏవైతున్నాయో అవి ఆల్మోస్ట్ పోస్ట్పోన్ చేసుకోవటం, క్యాన్సిల్ చేసుకోవటం చూస్తూ ఉన్నాం. నిజంగా ఎందుకంటే ఈ విపత్తు 100 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటిది ఇది ఒక మన రాష్ట్రానికి వచ్చిన విపత్తు కాదు, దేశానికి ప్రపంచానికి వచ్చిన విపత్తు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी कोरोना से मुतासिर हैं और हैदराबाद के खांगी अस्पताल में जेर इलाज है। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना को आरोग्य श्री स्कीम में शामिल करते हुए गरीब आवाम को मुफ्त इलाज फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। और मजीद उन्होंने बताया कि वो सेहतियाब हो रहे हैं और बहुत जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నేను కరోనా వ్యాధితో బాధపడుతున్నా. మరి ఈ సమయంలో చాలామంది ఫ్రెండ్స్, వెల్ విషర్స్
కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మీ మెసేజ్ గుడ్ విషెస్ తెలియజేశారు. మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. నేను పూర్తి స్థాయిలో ఒక 1 or 2 డేస్లో రికవర్ అయ్యి మరి హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతానని చెప్పి భావిస్తున్నాను. మీ అందరికీ గుడ్ విషెస్ కోసం థ్యాంక్స్. మరి హాస్పిటల్లో ఉన్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వందల వేలాది మంది బెడ్స్ కోసము, ఆక్సిజన్ కోసము, రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ కోసము, వెంటిలేటర్ బెడ్స్ కోసము మరి నాకు కూడా ఫోన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది అత్యంత బాధాకరమైన విషయం. మరి ప్రభుత్వాల ప్రాథమిక బాధ్యత విస్మరించొద్దు. ప్రత్యేకంగా నిరుపేదలు ఈ కరోనా వ్యాధితో బాధపడుతుంటే వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్స్ బెడ్స్ కానీ, రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ, ఆక్సిజన్ కానీ, వెంటిలేటర్ బెడ్స్ కానీ ఉచితంగా వాళ్ళకి అందే విధంగా చేయడం ప్రభుత్వాల ప్రాథమిక బాధ్యత అని చెప్పి మరోసారి నేను మనవి చేస్తూ, కరోనా వ్యాధి ట్రీట్మెంట్ ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి కూడా మరోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ గాంధీ భవన్ నుంచి నిరుపేదలకి, కరోనా బాధితులకు, కరోనా కుటుంబాలని ఆదుకోవడానికి 24 గంటల సర్వీసులు అందించడం కూడా నేను ఎంతో అభినందిస్తున్నాను. बोधन रुकना संभली आमिर शकील ने बोधन सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा करते हुए दवाखाने का जायजा लिया और इसी तरह मरीजों की भी इयादत की और अमला से हालात की जानकारी हासिल की। इस मौके पर रुकना संभली ने कहा कि बोधन सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा है, लिहाजा आवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल अमला की भी सताइश की और कहा कि डॉक्टर्स अपनी जान को हथेली में रखकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर संभली ने वजीर आला केसीआर से अपील की कि कोरोना को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करते हुए गरीब आवाम को राहत पहुंचाएं। तो मुख्यमंत्री केसीआर गाరికి నా ఒక ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి, ఈ కోవిడ్ పేషెంట్స్ కి ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చుకుంటే బాగుంటుందని నా ఒక అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఈ ఆరోగ్యశ్రీలో వారికి ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది కాబట్టి చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ని కూడా వాళ్ళు రాకుండా వేరే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి కూడా పోతూ ఉన్నారు. చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఉంది గ్రౌండ్లో. అవసరమైతే ఎమ్మెల్యేస్కి ఏదైతే 5 కోట్ల రూపాయలు నిధులు ఇచ్చిండ్రో దాంట్లోకి వెళ్ళి కూడా ఒక 2,50,00,000 మళ్ళీ కట్ చేసి మళ్ళీ ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చి ఈ ఎమ్మెల్యే ఫండ్స్ని కానీ ఇంకొక ఫండ్స్ ఉంటే కూడా ఆరోగ్యశ్రీకి అలాట్ చేసి మళ్ళీ ఈ పేషెంట్స్కి ఆరోగ్యశ్రీ కింద ట్రీట్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది. హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఉంది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళీ 100% దీని గురించి ఆలోచనలో ఉన్నారు. మళ్ళీ త్వరగా మళ్ళీ డిసిషన్ కూడా తీసుకుంటారని నేను భావిస్తా ఉన్నా. వారికి నేను ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ విజ్ఞప్తి కూడా చేస్తా ఉన్నా. शादी ब्याह हो या ईद और त्योहार, लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप कैजुअल वेयर, ब्राइडल वेयर और पार्टी वेयर नित नए डिजाइन में दस्तयाब हैं। कच्ची शॉप शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, फ्रॉक टॉप, अनस्टिच सूट और बेहतरीन ड्रेस मटेरियल का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ी और मैसूर सिल्क साड़ियाँ, नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। फ़ोन नंबर 8639633433। Cosmic Break Zone CBZ
नंबर 1 है CBZ। कॉस्मिक बेक जोन, जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब हैं। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीर माल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के जरिए अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ लाइए। कॉस्मिक बेक जोन, जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कॉस्मिक बेक जोन, नस्त HDFC बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। फ्रेंड्स चॉइस हरीस, फ्रेंड्स चॉइस हरीस असली घी और ड्राई फ्रूट से तैयार करदा लजीज और जायकेदार हरीस, मटन और चिकन हरीस सिर्फ 70 रुपए फी प्लेट। फैमिली पैक 420 रुपए और जंबो पैक 700 रुपए में दस्तयाब है। पिछले 10 साल से आवाम की खिदमत में फ्रेंड्स चॉइस हरीस, एक बार खाएं तो खाते रह जाएं। फ्रेंड्स चॉइस हरीस, फिर देर किस बात की, आज ही और अभी आएं, खुद खाएं और घर वालों के लिए लेकर जाएं। पार्सल का भी खुसूसी इंतजाम है। फ्रेंड्स चॉइस हरीस, हमारा पता रूबरू समीर गार्डन, हसन नगर, एक्स रोड, नियर पुलिस एकेडमी। फोन नंबर 8019579100। फ्रेंड्स चॉइस हरीस। हैदराबाद में दिन दहाड़े एक ATM सेंटर में फायरिंग करते हुए भारी रकम लूटकर फरार होने का वाकया पेश आया, जिसमें 2 सिक्योरिटी अमला जख्मी हो गए। ये वाकया हैदराबाद के कुकटपल्ली में पटेल कुंभा पार्क के करीब वाक़े ATM में पेश आया, जहां ATM में नकदी भरने वाले लोगों पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा ATM गार्ड पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी और इनसे रकम लूट ली। फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आईने शाहिदीन के मुताबिक 3 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद लुटेरे वहां से रकम लूटकर फरार हो गए। फायरिंग में जख्मी होने वालों की शनाख्त अली बेग श्रीनिवास की हैसियत से कर ली गई है। पुराना शहर के काला पत्थर इलाके के एक 13 साला कमसिन मोहम्मद रियाज, जो कि एक हादसे का शिकार हो गए थे। इनके अफराद खानदान ने उन्हें फौरी मुकामी तौर पर एक MS अस्पताल से रुजू किया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर शमीम नुसरत ने रियाज को एक इंजेक्शन दिया, जिस पर रियाज बेहोश हो गया, जिस पर इस लड़की को सरकारी दवाखाना ले जाने के लिए कहा गया और इस कमसिन को दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन रियाज को होश नहीं आया और रियाज का इंतकाल हो गया, जिस पर रियाज के लवाहिकीन ने MS क्लिनिक के रूबरू जबरदस्त एहतजाज किया और काला पत्थर पुलिस स्टेशन में डॉक्टर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस काला पत्थर मसरूफ तहकीकात है। कैसा हुआ ये छुरी से कटा था उपलत में, तो टाके दिए बाजू वाला है, तो बाजू वाले पहले भी दिन दिए, दूसरे दिन दवा दी, दूसरे दिन लेके गए तो उनके साथ जो है पूरा है करे, मगर उन लोग जहाँ के डॉक्टर बोले कुछ इनको जो है इंफेक्शन होगा, कुछ जिनको कुछ खाए, सेकंड डे जो दिए इंजेक्शन और ग्लूकोज को नहीं देना था बोला, वहाँ के डॉक्टर बोले इंजेक्शन नहीं देना। पहले दिन की ताकत थी, बच्चा संभाल लिया, इंजेक्शन उनको नहीं हुआ। दूसरे दिन इंजेक्शन उनको चेक नहीं करे, कुछ नहीं करे, देते गए। फीवर है वो भी चेक नहीं करे, ब्लड प्रेशर वो भी चेक नहीं करे, सिर्फ उनका काम करते हैं। इंजेक्शन दिए, ग्लूकोज लगा दिए,
और यहाँ से दिए इंजेक्शन सब हाथ पे मांडी पे रग में। आप लोग डॉक्टर के ऊपर केस करना चाहिए। फिर हमारे को जो जबरदस्ती सिग्नेचर जे नीलो कुछ हुआ तो हमारे मालूम बोल के बोल रहे हम दे रहे डेथ रात में 2 बजे सो गई, जब ब्लीडिंग हुई जब भी डेथ जो है वो डॉक्टर जब भी चले गए वहाँ से निकल के, वो डॉक्टर्स को बोल दिया वेंटिलेटर्स पर डाल दो बोल के चले गए निकल के। जब नहीं लगा तो खाली ऑक्सीजन लगाए थे, उस वक्त पूरी कोशिश करे थे ना लोग, दीदे पूरे वाइट हो गए, खड़े हो गए थे। आदमी मरने के बाद दीदे पूरे खड़े हो जाते इंसान, तो पूरी रात में ख़त्म हो गई। मेरी मांडी पे होगा, मैं उठ के आ गया, उसका वो लगा लियो क्या तभी कर लियो बोल के छोड़ दे के आ गया मैं। आप नहीं साहब, ये डेट कब हुआ? आप हॉस्पिटल वाले कब बोले? आप बता रहे हैं लोग, आपके हिसाब से कब हुआ? कल रात में हो गया 2 हो बजे। गया, लेकिन उसको मशीन पे लगा के रखे लोग। हाँ अब उन्हें हुआ हाय दिल मारा वेंटिलेटर्स पे लगा पहले तो बोले चांस खत्म, दिल बंद हो गया बोले। उसके बाद बोले नहीं जरा एक इंजेक्शन दिए, 10% है इंजेक्शन दिए, देखिए बोले इंजेक्शन दे के बाद देखेंगे तो नहीं चालू हो गया बोल के वहाँ के लोग भी शुरू करें। अब हम क्या कर सकते? रात क्या चाह रहे पुलिस से? इनके ऊपर मार्क नहीं आना बोल के वो लोग क्या करे? ऑलरेडी हम सबके सिग्नेचर आए लोग सबके जबरदस्ती पोस्टमार्टम को जा रहे हैं। हम बोले नशे नहीं बनाते, हम डेड बॉडी हाथ में देते बल्कि बोले कि नहीं पोस्टमार्टम करके देते बोले। हम लोग को बाद में बोले ऐसा पोस्टमार्टम करना है, तो पहले नहीं बोले, पहले सिर्फ उससे पहले नहीं बोले हम सिग्नेचर्स लेने से पहले कुछ भी नहीं बोले ऐसा कि पोस्टमार्टम करना पड़ता है ये वो कुछ नहीं, सिर्फ बोले ठीक है साइन कर दो, अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते बोले। आपको बोल के हमारे को बोले लेने के बाद में बोले अब पीएस को आप कंप्लेंट करने आए तो पुलिस क्या बोली आपको? सुबह में आओ बोल के बोले नहीं बना, उसमें से पावर का दूसरे दिन जो इंजेक्शन दिए उनको जो है पूरे इसको वो कर दिया, रिएक्शन इन्फेक्शन हो गया पूरे जिस्म में उनका। वहाँ के डॉक्टर नेक्स्ट डे जो इंजेक्शन दिया वो नहीं देना था उन्होंने, नीलोफर के डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसा। पुलिस वाले कुछ हेल्प नहीं कर रहे? अभी पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि जाए गो एंड गेट द एमएलसी रिपोर्ट लेके आओ। ये हम लोग को कैसा हैंड ओवर करते हैं? उस्मानिया में हैंड ओवर नहीं करते हम लोग को। ये लोग बोल रहे जाओ एमएलसी लेके आओ, फोटो है तुम्हारे मोबाइल में जो ओवर है। ये जो वुंड हुआ ये काला पत्थर पीएस है। ये लोग ये बोल रहे हैं कि जाके वहाँ से पूरा केस शीट जो है वो पूरा लेके आओ। केस शीट हमारे को कैसा मिलता? वो तो एमएलसी के लिए अंदर लेके चले गए। अभी टाइम देखिए आप 2 बज रहे, वहाँ पे हॉस्पिटल में वो लोग अपने को देते ही नहीं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल से कौन है वहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो हेल्थ के ऑफिसर आए, आके उसको हैंड ओवर करे, वो अंदर RMMO दे दिए। वो केस शीट जो भी है पूरा डेथ समरी भी वही है, उधर ही दे दी। ये बोल रहे डेथ समरी तुम्हारे को देता, वो हमारे को कैसा देता? ये लोगों को रूल्स मालूम है नहीं मालूम है? इनको मालूम है। ये बोल रहे जाके लाओ, वो हमारे को कैसा देता? राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में बोदवेल के करीब वाक़ फ्रेंड्स पान शॉप के मालिकान को चंद नामालूम अफराद ने तेज धार हथियार से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम मुकाम वाक़े पहुंचकर जख्मियों को करीब के अस्पताल में शरीक करवा दिया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश का आगाज कर दिया है। इस खुसूस में सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर कंकैया ने तफसीलात से आगाह किया। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। तैयब అమరుల్లా అండ్ ఉమరుల్లా ఇద్దరు అన్నదమ్ములు చీస్టాల్ మరి పాండాపాక్ పెట్టుకొని వీళ్ళిద్దరు కూడా టూల్చౌక్ చెందిన వాళ్ళు గత 3 నెలల నుంచి ఇటు పాండాపాక్ నడుస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు అందాక 3 గంటల సమయంలో వీళ్ళు పాండాపాక్ ఉన్న సమయంలో ఇద్దరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వచ్చి వీరిపైన షాక్ తోటి అటాక్ చేయడం జరిగింది. ఒక అతనికి గొంతు పైన గాయమైంది, ఇంకో అతనికి ఏమో ముసటిపై గాయం కావడం జరిగింది. ఇద్దరు కూడా హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇద్దరు కూడా అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్గా ఉన్నారు. అటు వ్యక్తులు దర్యాప్తు అనంతరం వారెవరన్నది గుర్తించి అటు వ్యక్తులపై చట్ట ప్రకారం చర్య తీసుకోబడుతుంది. తెలియరావడం లేదు, వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పట్లేదు. जिला महबूबनगर मुस्तखर के क्रिश्चियन पल्ली से ताल्लुक रखने वाला 23 साल नौजवान साई कुमार ने हैदराबाद के हुसैन सागर सीतारामा राजू के मुजस्सिमे के पास छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान होमगार्ड चिरंजीवी जो उस वक्त वहां अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, उन्होंने फौरन पानी में छलांग लगाकर साई कुमार को बचा लिया। बादशाह तफ्तीश के दौरान ये बात सामने निकल कर आई कि घरेलू झगड़ों से तंग आकर इसने ये इंतहाई इक़दाम उठाया। पुलिस ने काउंसलिंग के साई कुमार को अफराद खानदान के हवाले कर दिया। మేడం కూడా ఉరికొచ్చింది. ఆ మేడం అది ఈ మనిషిదే మేడం
थैंक यू भाई, थैंक यू, सो नाइस। అరే ఎవరు మాట్లాడేది కదా, వాళ్ళు చూసుకుంటారు పోలీసు వాళ్ళందరూ, మనం చెప్పే అవసరం లేదు, ఎవరేం మాట్లాడే అవసరం లేదు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు। पानी दो पानी के बोतल लेकर आया। जिला विकाराबाद में बीजेपी पार्टी की निगरानी में तमाम अवामी मुकामात पर जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव अमल में लाया गया। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। ऐसे में आवाम को चाहिए कि वो कोरोना के तय मोहतात रहें और मास्क, शख्सी फासले का ख्याल रखें। उन्होंने इस मौके पर आवाम से अपील की कि वो अपने अपने इलाकों में जरासीम कश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाएं। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एडी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।